नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ट्रिगोमेट्रिक रेशियो यानी कुछ एंगल के बारे में बताऊंगा, सो ध्यान से आप समझेंगे। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात में एंगल की वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज लेंगे यानी एसोसिएट ट्रायंगल लेंगे जिसमें तीनों भुजाएं क्या हों बच्चों, समान हों। यानी तीनों भुजाएं जब समान होंगी तो इस भुजा की लंबाई मान लीजिए 2a है और ये दूसरी भुजा है उसकी भी लंबाई 2a है और तीसरी भुजा है उसकी भी लंबाई क्या है, 2a है। इस टाइप का त्रिभुज होता है, इसे समबाहु त्रिभुज के नाम से जाना जाता है बच्चों। तो अब क्या करेंगे, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल जो होते हैं त्रिभुज के तीनों एंगलों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है और तीनों भुजाएं समान है तो तीनों कोण भी इसके समान होंगे। तो ये थीटा है, ये भी थीटा मान लो, ये भी थीटा, तो 3 थीटा इक्वल टू 180, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा 180/3 यानी 60 अंश। एक एंगल कितना होगा बच्चों, यहाँ 60 डिग्री का होगा, यानी ये आपका π/3 डिग्री का होगा। 60 डिग्री को आप π/ क्या लिख सकते हैं, 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपकी रेडियन में वैल्यू होती है। अब आइए, अब इसमें हम भुजा में क्या करते हैं, यहाँ से हम परपेंडिकुलर यहाँ से लंब डाल देते हैं दूसरी भुजा पे। ये इस BC को बाइसेक्ट करती है तो एंगल को भी बाइसेक्ट करेगी, तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, 30 अंश हो जाएगा। क्योंकि टोटल एंगल हमारा कितना है, टोटल एंगल 60 अंश है तो ये भी 30 अंश रह जाएगा। अब ये टोटल भुजा की लंबाई है, इस पॉइंट को आप D मानेंगे तो 2a है, तो ये भुजा कितनी रह जाएगी, a रह जाएगी। ये भुजा भी कितनी रह जाएगी, a रह जाएगी और ये राइट ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये हमारा हाइपोटेनस होता है यानी कर्ण के बराबर होता है, इसे आप विकर्ण कह सकते हैं। और यहाँ ये बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर जब यहाँ से निकालेंगे बच्चों तो हम पाइथागोरस थ्योरम को जानते हैं, h² = p² + b² की फॉर्म में। तो h का स्क्वायर को वैल्यू निकालेंगे हम, तो h हमारा कितना है, 2a है, तो 2a का स्क्वायर और परपेंडिकुलर तो हमें फाइंड करना है इसे, तो यहाँ से परपेंडिकुलर तो फाइंड करना है और ये कितना है, बेस हमारा कितना a है, तो a² हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो 4a², ये प्लस का a² है, बराबर से दूसरी साइड में आएगा यानी ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3a² p² इक्वल टू, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यानी √3a, यानी परपेंडिकुलर साइड आपकी आ गई √3a। अब यहाँ से आप एंगल निकाल सकते हैं, जैसे sin 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो आपने पता है पंडित बरी प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, ये आप ट्रिक से याद रख सकते हैं या लाल बट्टे कक्का की ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर साइन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो एंगल की सामने की भुजा परपेंडिकुलर होती है तो ये हो जाएगा a और हाइपोटेनस आपको पता है वो कितना है 2a, तो बच्चों a से a कट जाएगा तो ये कितना होगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे कि किस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। cos 30 का अगर वैल्यू यहाँ से निकालेंगे बच्चों तो cos 30 निकालेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ से ये कोण की सामने की वजह परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगी हमारी, बेस लाइन यही रहेगी हमारी और जिसकी लंबाई कितनी है √3a और हाइपोटेनस जिसे हम बोलते हैं, तो हाइपोटेनस आपको मालूम है वो कितनी है 2a है, तो यहाँ से a से a कट जाएगा तो √3/2, इस तरह से ये cos 30 की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं बच्चों tan 30, तो tan 30 की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है sin 30 में cos 30 से अगर भाग दे देते हैं तब भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जो कितनी हो जाएगी 1/√3, या फिर आप निकालेंगे यहाँ से तो आप सोचते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल के सामने की परपेंडिकुलर a और बेस लाइन कितनी है आपकी आप देख रहे होंगे, तो वहाँ से कितनी हो जाएगी हमारी √3, तो a से a कट जाएगा तो 1/√3 आएगी। तो इस तरह से आप tan 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप साइड की भी वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों, तो sin 60 जब निकालेंगे तो एंगल के सामने की भुजा क्या होती है परपेंडिकुलर, ये भुजा के लिए लंबाई आपने निकाल ली वो कितनी होती है √3a अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस आपको मालूम है वो कितनी है 2a, तो a से a कट जाएगा तो ये हो जाएगा √3/2, ये sin 60 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आप बच्चों cos 60 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। cos 60 तो बेस अपॉन हाइपोटेनस से होगा यानी आधार बटे कर्ण, तो इसके सामने ये आधार हो गया हमारा, ये कितना होगा a और कर्ण कितना है 2a, तो ये हो जाएगा 1/2 जो cos 60 की वैल्यू होगी और इसमें डिवाइड करेंगे तो tan 60 की वैल्यू हो जाएगी
वो आपकी √3 हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हुई होंगी किस तरह से साइन कॉस टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं।